अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो महलूक जो दूर दूर जिसको एक छुट्टी का पता चलता है तो अपनी टेंट पूरी चुकदी है तो पेक के जाके बह जाती है। एग्जैक्टली आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं में से एक हूँ जिसको पता चल गया था कि 12 रबीउल अव्वल का ऑफ़ था और बाकी वीकेंड सैटरडे संडे को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं अपनी आ गई खाला के घर। और ये हमारा नाश्ते का टाइम हो रहा है। उससे पहले हमने रात को चाइनीज़ खाए थे और रायता था साथ उसके, और साथ हरी मिर्चें जो कि बहुत अच्छे से फ्राई थी बेसन में। तो जो लोग तो मेरे जैसे कैटेगरी के हैं वो बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, और जो बहुत ज़्यादा सियाने हैं कि जिनको अपने घरों में रहना चाहिए, तो मेरे हाल से ये व्लॉग उनके लिए नहीं है। सो प्लीज़ अवॉइड, अगर आपने कोई हेटिंग कमेंट नहीं पास करना तो ले जाइए। पराठे के साथ हो रहा था कबाब का नाश्ता, और अभी 12 रबीउल अव्वल की यहाँ पे सारी तैयारी कर रहे थे, मतलब जैसा कि डेली कुछ ना कुछ बन रहा था। तो इधर मैं सिर्फ देखने वाली थी और बनाने वाली मेरी खाला थी, और उन्होंने खीर चढ़ाई हुई थी और खीर की उन्होंने मुझे पूरी मेजरमेंट दी, बिकॉज़ मीठा मुझे इतना ज़्यादा बनाना नहीं आता। और ये आलमोस्ट 10 kg में आपको पाव चावल डालने पड़ते हैं, उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद उसको थोड़े आप साबुत डालो और थोड़े बेशक थोड़े से ग्राइंड कर दो, लेकिन उन्हें सारे बॉयल करके डाले थे, अच्छी तरह गला के डाले थे, तो उसमें आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने खीर मिक्स के पैकेट्स भी डाले थे, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट और इसके अंदर जो अपना फ्लेवर होता है उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इन्होंने इसमें जितनी भी घर की मलाइयाँ उतारी हुई थी इन्होंने वो भी इसके अंदर डाल दी कि ये खोए वाला और अच्छा थिक सा टेस्ट आए। इसको थिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चूल्हे के ऊपर काफ़ी देर इसको टाइम देना पड़ता है, तो साथ साथ चम्मच भी हिलाना पड़ता है। अगर आप नहीं हिलाओ तो जब आप उसको मिक्स करते हो तो नीचे से वो जो लगा हुआ होता है वो सारा ब्राउन कलर का जो है ना वो आपका पूरा खीर का टेक्सचर ख़राब करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, और इसका कलर देखिए कैरामल कलर था, और ये इसकी निशानियाँ और वो जो छींटे उड़ उड़ के आपके ऊपर पड़ रही होती हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी खीर कुक हो गई। तो ये हमारी खीर रेडी हो गई थी, और फिर हम मटरों वाले चावल आ गए। इधर एक ही हमारा एजेंडा है, मैं के आके खा लो तो सो लो, इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो मेरी खाला ने कहा कहीं मेरी एनर्जी डाउन ना होगी हो, तो चिकन भी उन्होंने साथ डाल के दिया। मटर अभी 600 रुपये किलो हैं, लेकिन हम ऐसी आवाम है कि हमें लगता है कि पता नहीं महंगी चीज़ लेके उसके टेस्ट में क्या फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मटर बहुत अच्छे थे। तो अभी मैंने आपको इसका रेट भी बता दिया है कि मटरों का क्या रेट जा रहा है। मैंने इस सीज़न में पहली बार मटर वाले राइस खाए थे और इट वाज सो यमी, और साथ चिकन भी खाया था, आपके सामने है। अब जो खीर रेडी हो गई है, मेरे बच्चे खा रहे हैं इसको, और साथ में छोटी छोटी इसको डिब्बियों में डाल के हमने इसको बांटा भी था। तो वो मेरी बेटी खा रही थी, वो एज़ यूजुअल मेरी बेटी मेरे ऊपर गई है, पूरे खीर की मलाई उतार के तो नीचे से वो खाती है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी निकाल देती है, मैं भी निकाल देती हूँ। तो उसको मज़ा आया, शुक्र है उसको कोई मीठे में चीज़ पसंद आई है, अदरवाइज़ उसको मीठे में कुछ पसंद नहीं है। और मोहम्मद शरात माशाल्लाह खा लेता है। तो हमारे खाने की जर्नी यहाँ तक नहीं रुकी। अब बारी थी मैक्रोनी की, इसको आप पास्ता कह लें या पता नहीं जो भी आप कहते हैं। तो ये चिकन फ्राई हुआ है, इसके अंदर गई है सोया सॉस गई है, चिली सॉस गई है, और मैं कुछ भी नहीं बना रही, इधर हाल ही बनाती हैं और मैं बस मज़े से खाती हूँ, और मैं फिर खा लेती हूँ और सो लेती हूँ। लोग वॉक करके हज़म करते हैं और मैं सो के हज़म करती हूँ। तो इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, वाइट पेपर डाली है, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च इन्होंने डाली है, और पूरा पैकेट जो था ये उसकी क्वांटिटी में बना रही थी। बोनलेस चिकन जो था वो भी आई थिंक 1 kg था। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया है, सारा कुछ इनिशियल बेसिस के ऊपर इन्होंने ऐड कर लिया है। और मैं साथ चम्मच भी नहीं हिला रही थी, मैं सिर्फ कैमरामैन बनी हुई थी, ये सारा काम वो खुद ही करती हैं। मैं यहाँ पे बड़ी लाडो रानी आके बैठ के बस खाती हूँ और कुछ भी नहीं करती। और मुझे वैसे भी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ यहाँ बनाना ही नहीं आता, मैं सिर्फ अपने घर में कुक करती हूँ। तो ये थी मैक्रोनी, और ये बॉयल्ड है, और इन्होंने ठंडे पानी में इसको रखा था, इसीलिए इसका एक एक जो है ना वो अलग अलग है पुर्रा, आप इसको जो भी कह लें। तो अब इसको मिक्स किया है, और इसका अब हम ये इसको इस टेस्ट में बनाते हैं कि थोड़ा देसी टच आ जाए, क्योंकि चाइनीज़ फीकी फीकी चीज़ें मेरे से तो नहीं खानी होती, बाकी सब लोग तो शौक़ से खा सकते हैं। मेरा जो कुछ भी है वो मेरी वजह से भी स्पाइसी बनाती है, और हमारे पूरे घर का टेस्ट जो है वो भी इसी तरह का है।
तो ये बहुत अच्छे प्रोसेस पे है। मैंने इसको बनाने के लिए कभी नहीं कोशिश की और ना ही मुझे इसको बनाना इतना पसंद है। मेरा बेटा खा लेता है, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती और मेरी बेटी भी नहीं खाती। ये एंड पे इन्होंने डाली थी टमाटो केचप, और वो कौन सी डाली थी, गार्लिक केचप डाली थी। और इसके बाद चख रही थी मेरी हाला भी, और हर चीज़ अंदाज़े के साथ। देखा वो भी कितनी बड़ी कुक है मेरी तरह, हर चीज़ हम अंदाज़ों के साथ ही डालते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं। भावें किसी को तेज़ बाद जो लगे या भावें खट्टा लगे बाद जो, नो वरीज़। सो ये अब इसको मार रही थी कि कहीं लग लुक ना जाए नीचे, और ये चेक किया जा रहा है आखिर इसका प्रोसेस, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस आइटम। तो बहुत मज़े की बनी थी, और अगर कुछ गलत इनमें बन भी जाता है तो ये खुद ही बता देती हैं। हालांकि मैं इनको मना करती हूँ ना बताया करें, कभी कभी किसी को नहीं पता चलता कोई चीज़ खट्टी है या नमक कम है या मिर्च कम है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया था कि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी केचप कम है। मुझे नहीं लगी है। केचप का क्या है, केचप ऊपर से फिर डाल लेते हैं। और ये इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी टिप बताई है कि जब भी आप शिमला मिर्च डालें तो पहले ही गतावा ना घोल दें उसको करके। मैं तो शुरू में ही करती हूँ कि कहीं ये बहुत ज़्यादा कच्ची ना रह जाए, लेकिन ये क्रंची ही मज़ा आता है। तो वो पता है बड़ी नरम और बड़ा अजीब सा उसका टेस्ट आता है जब आप ओवर कुक कर लेते हैं इसको। तो इन्होंने सबसे एंड पे डाली है शिमला मिर्च, और फिर इसके बाद इसको मिक्स कर दिया है। और ये उनका कहना है कि इससे ये क्रंची होती है, और ये वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई ऐसे होता है, और इसकी शक्ल बहुत अच्छी होती है। तो ये ले जी मैक्रोनी, पास्ता, इसको जो भी आप कहते हैं आप इसको वही कह लें। और ये हो गई है रेडी, और अब इसमें आखिरी फेरे के ऊपर चम्मच मारे जा रहे हैं कि अब इसको हमने रखना है दम के ऊपर। इस वजह से तो रख दिया हमने इसका ऊपर ढक्कन। ये भी ठा चम्मच के साथ मार रही थी कि चमड़ा हुआ सारा मटेरियल देगची के अंदर जाए, और वैसा ही हुआ। और अब हमने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन, तकरीबन 5 मिनट्स जो है लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने दम पे रखा। और अब ये इन्होंने हार्ड पार्ट में डाल लिया था, और एक हाथ में कैमरा था, मेरे से नहीं खुल रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। हार्ड पार्ट का ढक्कन खुल गया है, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और यहाँ मेरी जर्नी ख़त्म नहीं होती, फिर मेरे चाचू का बेटा, मेरा बहुत प्यारा सा भाई, मुझे लेने आ गया। मैं दादू के घर जा रही थी बिकॉज़ मेरे कज़न की भी शादी थी, और मेरे डैड ने भी जापान से आना था। तो वहाँ खा पी के और अगला हम प्रोसेस करने जा रहे थे, और ये मेरी यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म होता था। और ये जो ऊपर तक चावल बने हुए हैं, मैं इस डिश को हाथ नहीं डालती, क्योंकि एक तो ये स्लिप हो रही थी और स्लिप होके इसका सद्देबाब होने वाला था, लेकिन फिर बच गई ये बेचारी, क्योंकि जब भी मैं ऊपर से डालती हूँ आधी चीज़ें मेरी ज़रूर नीचे गिरी होती हैं। अब मैं गोल सी बोटी ढूंढ रही थी कि अपने बेटे को डाल के दूँ, और थोड़ा सा सालन, आलू गोश्त बना हुआ था, और इसकी शक्ल आप देख रहे हैं, इट वाज सो यमी। और यहाँ तक ही खाने पीने का हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ, और अगले दिन उठ के हमने 2 दिन यही काम किया, बस कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। खा लिया और सो लिया, खा लिया और सो लिया, मैंने, मेरी कज़न्स ने, और सब ने मिलके हम बस यही काम करते हैं। तो ये रहा जी पानी मेरीन ग्लोबल, ये प्लांट मेरे डैड ने और मेरे चाचू ने लगाया हुआ है, और मिनरल वाटर है, और ये बहुत हेल्दी वाटर है। इसको मैं खोल रही हूँ, और इसको हम पिएंगे और फ़ील हेल्दी करेंगे। और 2 डेज़ के लिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि खाती इतना थी कि फिर मैं सो जाती थी और आँख नहीं मेरी खुलती थी। मीनवाइल उठ के फिर मैं रिस्पॉन्स भी अपने क्लाइंट्स को करना होता। थैंक यू सो मच।